हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इस तरह के बहुपदों का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है और ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप उसे हल नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी समस्याओं को समझता हूँ। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा 2 समस्याएं होती होंगी। एक तो संख्याओं को खोजने में समस्या होती होगी कि अगर उनका गुणा कर दें तो इतना आ जाए और अगर जोड़ घटा दें तो ये बीच वाली संख्या आ जाए। आपको ये सबसे ज़्यादा समस्या होती होगी और दूसरी समस्या आपको कॉमन लेने में होती होगी और ये दोनों समस्याओं को मैं आपको एकदम चुटकियों में सिखा दूंगा। आप एक बार मेरा भरोसा करिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको इस तरह के सवाल एकदम चुटकियों में हल करना आ जाएंगे। तो चलिए अब प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। अब ये रहा हमारा पहला सवाल। तो देखिए, इसमें सबसे पहला आपका काम होगा कि ये जो स्क्वायर वाला पद है ना, तो अगर इसके सामने कोई संख्या दी हुई है तो उसका गुणा इस लास्ट वाले अंक के साथ करना होता है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या मान लेना होता है, 1, और इसका गुणा लास्ट वाले जो संख्या है इसके साथ में आपको कर देना होता है। यहाँ पर गुणा कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और आपको इस 6 को साइड में थोड़ा सा लिख लेना है और आपको इस 6 से 2 संख्याएं ढूंढना है। ऐसी संख्या ढूंढना है कि अगर उनका गुणा कर दें तो कितने आ जाए, 6 आ जाए। लेकिन उन संख्याओं को अगर जोड़ दें या तो घटा दें तो कितना आना चाहिए, ये बीच वाली संख्या आना चाहिए जो कि 5x है। ठीक है, तो आपको इस 6 से ऐसी 2 संख्याओं को खोजना है। तो खोजेंगे कैसे, मैं आपको एक यूनिक तरीका बताता हूँ। ये तरीका अपनाएंगे तो आप कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको इस 6 को लिख लेना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या होगी और जो लास्ट में संख्या होगी इनका एक बार गुणा कर देना है और उसको साइड में लिख लेना है और इसका निकाल देना है आपको गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो ये स्वयं से ही कटेगा, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या क्या मिले हमें, यहाँ पर 2 मिला और यहाँ पर कितना मिला, 3 मिला। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आपको इन दोनों संख्याओं को देखना है कि अगर इनका गुणा कर रहे हैं तो क्या 6 मिल रहा है। तो देखिए, अगर 3 का गुणा 2 में कर रहे हैं तो 3 दूना कितना होता है, 6, जो कि हमें लाना ही था 6। और एक चीज़ और देखना है कि क्या इन संख्याओं को या तो हम जोड़ दें या तो घटा दें तो कितना मिल जाना चाहिए, ये बीच वाली संख्या मिल जाना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा ये चेक कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे है 2 और इसका गुणा किससे करना है, 3 से, और देखना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 6, तो मतलब ये सही है, 6 आ गया। और एक बार इनको जोड़ देना है या तो घटाव कर देना है और ये बीच वाली संख्या को लाना है। तो देखिए, अगर 2 का प्लस कर रहे हैं किसके साथ में, 3 के साथ में, और इन्हें प्लस करने पर कितना आता है, 5 आता है। तो देखिए, ये बीच वाली संख्या निश्चित रूप से हमें मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 और 3 को हमने खोजा ये बिल्कुल सही संख्या है। और अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना लाना था, 5x लाना था, साथ में क्या लगा है, x लगा है। तो आपको यहाँ भी क्या रखना है, x रख लेना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2x लिख देंगे और यहाँ पे प्लस कितना है, 3 है, तो साथ में x लगा देंगे। तो आपको x में यहाँ पे 5x लाना है ना, तो यहाँ पे आपको बराबर में क्या मिल जाएगा, 3x और 2x जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 2x और 3x को जोड़ने पर कितना मिल गया है, 5x। मतलब जहाँ पे 5x लिखा है ना, हम वहाँ पे 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। अब इसे देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको एक बार लिख देंगे, तो यहाँ पे है x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और देखिए, यहाँ पे 5x है ना, तो 5x के जगह में ये चीज़ों को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, बराबर में हैं। तो जहाँ पे 5x
x है वहाँ पे इसको लिख देंगे। तो चलिए इसको लिखे दे रहे हैं, इनको जोड़ने पर आ रहा है ना, तो जोड़ का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे और लिख देंगे 2x और प्लस कितना हो जाएगा 3x और प्लस कितना दिया हुआ है 6। तो इस तरह से हमको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना करने के बाद में दो दो पदों का हमें कोष्टक के अंदर रख देना है। कहने का मतलब ये है कि दो दो पदों को हमें कोष्टक के अंदर रख देना है ताकि आपको कॉमन लेने में समस्या ना हो। तो इस तरह से आपको डिब्बा बना देना है, कोष्टक बना देना है। अब यहाँ पर आपको करना है कॉमन। तो कॉमन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए, कॉमन करने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं आपको इसे साइड में लिखकर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस कितना लिखा है 2x। तो आपको इस तरह से लिख लेना है और कोष्टक लगा देना है। यहाँ पर कितना है प्लस 3x और प्लस कितना है 6 है। तो आपको इस तरह से लिखकर कोष्टक लगा देना है। अब मैं आपको इसे बहुत ही सरलता से समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और प्लस कितना लिखा है 2x। तो इसे अलग अलग भागों में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का गुणा x के साथ कर दें तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे लगा है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखा है 2x, इसका मतलब ये है कि दो में किसका गुणा किया गया है, x का गुणा करा गया है। और यहाँ पे लगा देना है कोष्टक, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो प्लस का चिन्ह लगा है इसके पहले देखना है कि इसके पहले ऐसा कौन सा अंक है जो इसके बाद में भी वही अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा हुआ है और यहाँ पे भी क्या है, x है। तो x यहाँ भी है और यहाँ भी है। दो को देखेंगे तो दो तो यहाँ है लेकिन दो यहाँ नहीं है, मतलब दो उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ उसे कहते हैं तो जो दोनों साइड हो। तो दोनों साइड क्या है, x है। तो इसलिए यहाँ पर x को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, x है। तो x से x क्या हुआ, बाहर निकाल देंगे। और जब यहाँ से x को बाहर निकाल दिए तो सिर्फ एक x बचा, तो यहाँ पे x लिख देंगे। और एक को तो हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ से x को तो हमने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कॉमन लेना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे आपको ये वाला समझ में आ गया होगा उसी तरह से आपको इसको भी कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको साइड में करता हूँ, डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ x और यहाँ x, तो हम x को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि x तो हमने कॉमन कर लिया। अब ठीक उसी तरह से यहाँ भी कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या कॉमन करना है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ आपको कॉमन करना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब 3 को यहाँ से बाहर कर लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, x। तो x लिख देना है। और इस 6 में से हमने 3 को कॉमन किया तो प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस तरह से आपको कॉमन कर लेना है। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही तो इस तरह से प्रश्नों को लगाते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक में क्या बचा, x+2 और यहाँ भी x+2। ये एक दूसरे के जैसे ही हैं, मतलब ये समान हैं। अगर समान नहीं होते तो हमारा ये जो क्वेश्चन है गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हमने यहाँ पे किया वो सब सही है। अब देखिए यहाँ x+2, यहाँ भी x+2, तो इसे क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, उभयनिष्ठ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x+2 का, x+2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x। तो यहाँ पे लिख लेंगे x। और यहाँ पे x+2 को कॉमन लिए तो कितना बचा, +3 बचा। तो यहाँ पे हो गया +3 और कोष्टक लगा देंगे। तो फाइनली आपको यहाँ पर x+2 मिला और यहाँ पे x+3 मिला। यही आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है।
अगर आप इनका दोबारा गुणा करते हैं ना तो आपको पुनः यही समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दूसरा है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसके सामने जो संख्या लिखी है उसका लास्ट वाली संख्या से आपको गुणा कर देना है। कहने का मतलब ये है कि 3 का गुणक 8 से आपको कर देना है। ठीक है, तो कितना होगा, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, और आपको यहाँ पर साइड में लिख लेना है 24। अब इस 24 से आपको दो संख्याएं बनाना है कि अगर उनका हम गुणा कर दें तो कितना आ जाए 24, और उनको यदि जोड़ दें ये तो घटाव कर दें तो कितना आ जाना चाहिए, ये बीच में 10x आ जाना चाहिए। तो उन संख्याओं को कैसे ढूंढेंगे, आपको यहाँ पे 24 का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास कई संख्याएं आ गई हैं, इन संख्याओं का यूज करके आपको दो संख्याएं बनाना है। देखिए, अगर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया। 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 4 मिल गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से संख्याएं ढूंढ लेना है। अगर एक बार में नहीं मिल रही हैं तो आपको 2 का गुणा 2 में 2 का गुणा कर लेना है, फिर 3 का। तो हमने यहाँ पर 2 का गुणा 2 में किया तो 4 मिल गया, यहाँ 3 का गुणा 2 में किया तो 6 मिल गया। अगर इन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, देखिए 4 का गुणा अगर 6 में कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है, जो कि हमें 24 लाना ही था। और अगर इनको जोड़ दें या तो घटाव कर दें तो कितना मिल जाना चाहिए, 10 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर इनको हम जोड़ रहे हैं लेकिन हमें किस में मिलना चाहिए, माइनस चिन्ह के साथ मिलना चाहिए। तो अगर हम इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, 4, और यहाँ पे कितना करेंगे, -6। तो तभी तो हमें -10 मिलना चाहिए ना, और साथ में कितना मिलना चाहिए, x। तो इसलिए इनके साथ में x भी लगाते जाएंगे। तो अगर हम -4 को और -6 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, -10x मिल जाएगा। तो इसलिए हमारी वो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 4x और 6x। तो जहाँ पे 10x लिखा है -10x, वहाँ पे हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। इस तरह से आपको संख्याओं को बना लेना है। ठीक है, अब हम इस एक बारी से हल करते हैं। देखिए यहाँ पे है 3x², तो लिख लेना है। अब जहाँ पे -10x लिखा है ना, तो जहाँ पे -10x लिखा है वहाँ पे हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो संख्याएं क्या है यहाँ पर, 4x - 6x। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देंगे -4x और माइनस कितना है, 6x, और यहाँ पे कितना है, -8। इस तरह से आपको लिख देना है। अब इन दो पदों का क्या कर देना है, कोष्टक के अंदर इनको रख देना है ताकि आपको कॉमन लेने में परेशानी ना हो। अब यहाँ पर करते हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 3x², यहाँ पे -4x है, तो इसमें से कॉमन करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x बाहर निकाल देंगे, x का गुणा, x को हमने बाहर निकाल दिया, x का भाग करेंगे इनमें तो सिर्फ क्या बचेगा, 3x बचेगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4x में x का भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे। यहाँ पे माइनस क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6x + 8 है, तो इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो इसमें से -2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4। अगर 8 में -2 का भाग करेंगे तो माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कोष्टक के अंदर देखिए 3x - 4 यहाँ भी है और 3x - 4 यहाँ भी है, तो एक बार इसको कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4। ठीक है, कॉमन कर लिए, और कॉमन करने पर क्या बच रहा है, यहाँ पे x और माइनस क्या बच रहा है, 2। तो यहाँ पे लिख देंगे x और -2 लिख देंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको पुनः ये समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फ्रेंड्स ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस अंक का गुणा लास्ट वाले अंक से करना है। तो देखिए यहाँ पर कर देना है गुणा, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको, और इसका निकाल देना है गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा,
2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और इन संख्याओं का यूज करके आपको 2 अंक बनाना है कि अगर उनका गुणा कर दें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, और जोड़ दें या तो घटा दें तो +6 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे है 4। तो देखिए 4 और गुणा कितना कर रहे हैं, 2, तो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, जो कि आपको लाना ही था। और अगर हम इनको क्या कर दें, जोड़ दें, तो कितना मिल जाना चाहिए, 6x मिल जाना चाहिए। तो देखिए x भी है यहाँ पे, तो हमें 4x रखना पड़ेगा, और प्लस क्या कर दें, 2x, तो कितना मिल रहा है, 6x मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 2 संख्याएं खोजा ये बिल्कुल ही सही हैं। अब चलिए आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4x², और जहाँ पे 6x लिखा है ना, वहाँ पे हम इन संख्याओं को पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे +4x है, और प्लस कितना है, 2x है, और यहाँ पे प्लस कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है। तो इस तरह से लिख देंगे, और 2 पदों का क्या बना देंगे, कोष्टक के अंदर रख देंगे इनको, ताकि आपको कॉमन लेने में सरलता हो सके। अब देखिए यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 4x है, तो ऐसी संख्या आपको यहाँ से बाहर निकालना है जो दोनों जगह में हो। तो यहाँ पे 4x है, और यहाँ पे क्या है, 4x है, मतलब 1x और छिपा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, 4x को बाहर। तो यहाँ 4x, देखिए अब 4x को हमने बाहर निकाल दिया। अब 4x² में 4x का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1x बचेगा, और प्लस इस 4x में 4x का भाग करेंगे तो 4x से 4x कट जाएगा, मतलब सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4x से कम 4x x यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर देना। अब यहाँ से क्या बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी कितना हुआ है, 2 है। तो यहाँ पे +2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 निकाल देंगे बाहर तो x बचेगा, और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 2 से बाहर निकाल देंगे तो कुछ भी ना बचेगा, मतलब वहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी x+1 और यहाँ पे भी x+1, तो x+1 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, कॉमन कर देंगे। तो जब कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा, तो 4x लिखेंगे। अब प्लस कितना है, 2 है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, और इसको भी हम क्या कर देंगे, कोष्टक के अंदर रख देंगे। इस तरह से यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो यही संख्या आपको पुनः मिल जाएगी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 20 है। तो सबसे पहला काम होगा कि इनका आपस में कर देना है गुणा। तो देखिए गुणा करेंगे 20 में 4 का, तो 20 चौके कितना होता है, 80। तो आपको इस तरह से साइड में 80 लिख लेना है। ठीक है, और इसमें से आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है और 2 संख्याओं को बनाना है। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब इनका यूज करके आपको 2 संख्याएं बनाना है। तो देखिए कि क्या क्या यहाँ पर है, 2 कितने बार है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 बार 2 लिख लेंगे, तो 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, और साथ में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे गुणा क्या कर लेंगे, 5। इनका एक बार यूज करके 2 संख्याएं बनाना है। ठीक है, तो देखिए, और अगर उनका गुणा कर देंगे तो कितने आना चाहिए, 80 आ जाना चाहिए, और जोड़ दें या तो घटा दें तो माइनस कितने आना चाहिए, 16x आना चाहिए। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करें, 5 का गुणा 2 में कर दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा 2 में कर दिए तो कितना हो गया, इतने का मान हो गया 20। और यहाँ पे 2 का गुणा अगर 2 में कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, और अगर इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, जो कि ये संख्या सही है। और अगर इनको घटा दें ये तो जोड़ दें तो कितने आ जाना चाहिए, -16x आ जाना चाहिए। ऐसे आपको कुछ करना है। ठीक है, तो देखिए -16x आपको लाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, -20x करना होगा, किसमें, यहाँ पे +4x। अगर 20x में से आपको +4x घटा देना होगा तो आपको इस तरह से कितना मिल जाएगा,
-16x मिल जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और जहाँ पे -16x लिखा है ना, वहाँ पर इन संख्याओं को हमें क्या कर देना है, लिख देना है। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 4x², तो लिख देंगे। और जहाँ पे 16x लिखा है ना, वहाँ पे इन संख्याओं को रख देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +4x और माइनस कितना हो जाएगा 20x, और यहाँ पे कितना है -20। इस तरह से आपको लिख देना है और दो दो पदों का आपको कोष्टक के अंदर जोड़ा बना देना है, ताकि आपको कॉमन लेने में सरलता हो सके। अब यहाँ पे 4x², यहाँ पे 4x, तो आपको यहाँ से कॉमन करना है। तो 4x यहाँ भी है और 4x यहाँ भी, तो आप यहाँ पे 4x कॉमन कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ से जब आपने 4x कॉमन किया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 1 मान लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, 20 को कॉमन करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ 20 को कॉमन करेंगे, -20 कॉमन करिए, ठीक है। यहाँ 20 -20 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। और हमने माइनस को कॉमन किया है ना, तो जैसे यहाँ पे x+1 आया, तो यहाँ पे भी x+ कितने आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अब देखो, अगर आप -20 का गुणा इस डिब्बे में कर दें तो आपको इतना प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर इतना मिल रहा है तो आपका ये वाला सवाल सही होगा। तो -20 का गुणा अगर x में कर रहे हैं तो -20x जो कि सही मिल रहा है, और -20 का गुणा +1 में करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, और ये एक माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ पे -20 जो कि सही है, ठीक है। अब यहाँ पे x+1 है और यहाँ पे x+1, तो x+1 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे x+1 कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, 4x, यहाँ पे -20, तो यहाँ पे 4x माइनस कितना हो गया 20, और इसको भी कोष्टक में रख देंगे। अब ये हो गया राइट आंसर। अगर आप इन संख्याओं का आपस में पुनः गुणा करेंगे तो आपको ये वाला पद, ये वाला जो समीकरण है आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था।